जब कभी बेटी कोई गलती करती है तो गाली बेटी को नहीं पड़ती, गाली माँ को पड़ती है। इसलिए बेटा ऐसा कोई काम न करियो जो तेरी माँ को कुछ सुनना पड़े। सीता जी ने कहा, माँ मेरी अर्थी तो आ सकती है लेकिन कभी शिकायत नहीं आएगी। तूने मुझे बहुत प्यार दिया है, स्नेह दिया है। भारत में जो बेटियां हैं ना, ये साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं। ये पुरुष है ना, इनमें जो थोड़ा बहुत प्रेम दिखाई देता है ना, वो इन बेटियों की ही देन है। नहीं ये तो जन्म से ही आतंकवादी पैदा होते हैं। थोड़ा बहुत इंसानियत, करुणा, दया, प्रेम यदि पुरुषों में है तो वो माताओं से प्राप्त हुआ है। चाहे वो माँ के रूप में दिया हो, बहन के रूप में, बुआ के रूप में, मौसी के रूप में, पत्नी के रूप में, जो भी इनके अंदर करुणा दया है वो माताओं से आई है। बाकी पुरुष आतंकवादी पैदा होता है, जन्मजात आतंकवादी। ये धीमे धीमे लाइन पे लाती हैं, हजार सुनती हैं फिर भी उसे प्यार करना सिखाती हैं। आपको फर्क नजर आ जाएगा। कभी अपने बच्चों को मेला में ले जाना, एक बेटी हो और एक बेटा, और दोनों को मेला में ले जा करके पैसे देना कि लो बेटा खिलौने खरीद लो। तो लड़के को जब पैसे दोगे तो वो सीधा पैसे लेकर के बंदूक की दुकान पे जाता है। आतंकवादी है ना, बंदूक खरीदता है और वो बंदूक खरीद करके कभी इसकी कनपटी पे रखेगा, कभी इसकी कनपटी पे रखेगा, और जब वो बंदूक किसी को नहीं मार पाती है ना तो बंदूक को ही मार डालता है। देखा है आपने? बंदूक को 4 दिन में 6 दिन में तोड़ ताड़ करके उसके अंजर पंजर अलग कर अपना गुस्सा बंदूक पे उतार देता है। आतंकवादी है ना। लेकिन बेटी होगी ना, बंदूक नहीं खरीदेगी तो एक गुड़िया खरीदेगी या गुड्डा खरीदेगी, हैं? टेडी बियर खरीदेगी, खिलौना खरीदेगी, डॉल। उसकी बंदूक मारने वाली थी और वो खुद मार डाली बंदूक ही। लेकिन बच्ची जब गुड़िया खरीद के लाएगी तो वो गुड़िया 4 दिन चलेगी ऐसा नहीं है, 10 दिन चलेगी ऐसा नहीं है, सालों चलती है वो गुड़िया। और पता है वो जैसी दुकान से लाई थी ना वैसी नहीं रहती गुड़िया, और ज्यादा सजा देती है, काजल और लगा देगी उसके, हैं? उसके लिए कपड़े बनवाएगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएगी उसे, उस गुड़िया को भी और अच्छा कर दिया। ये बच्चियों के अंदर होता है क्योंकि उसके अंदर प्रेम है, दया है, करुणा है और सजाने की वृत्ति है। निर्माण करती हैं बच्चियां और विध्वंस करता है पुरुष। आतंकवादी है ना। लेकिन बच्चियां करुणा, प्रेम और दया। भैया छोटा होगा ना तो भी डांट खा लेगी, मन में थोड़ी देर कोई बात आएगी लेकिन रखेगी नहीं, हैं? लेकिन यदि बच्ची पुरुष से, भाई से कुछ बोल दे तो देखो घर में क्या आतंक खड़ा होता है। क्यों? दया की और करुणा की मूर्ति है बच्ची। पता है
इतना प्यार सिखा के जाती है, जिस घर में जन्म लेती है कि उसके प्यार को सदियों तक लोग भूल नहीं पाते, इतना प्यार सिखा के जाती है। जब बच्ची की विदाई होती है ना, तो कौन नहीं रोता? माँ, बाप, भाई, अड़ोसी, पड़ोसी, चाची, ताई, कौन नहीं रोता? क्योंकि सबको प्यार दिया था ना। और पता है, सीता जी जब विदा हो रही थी तो मां से लिपट गई। मां ने समझाया और फिर सीता जी ने अपनी मां को समझाया कि मां, अब मेरे पिताजी का ख्याल रखना। बेटी जब विदा होती है तो अपना ख्याल नहीं, अपने परिवारी जनों का ख्याल रखने की बात करती है। अपनी चिंता नहीं होती उसे, अपने परिवारी जनों की चिंता होती है। पता है, सीता जी ने कहा, मां ऐसा आशीर्वाद दे, ऐसा आशीर्वाद दे कि मुझे तेरी याद ना आवे, क्योंकि तेरी बहुत याद आएगी तो वहां मैं सेवा ठीक ढंग से नहीं कर पाऊंगी, तो लोगों की नजरों में मुझे ताने मिलेंगे। ये बच्चियां कितना प्यार देती हैं अपने परिवार को, कितना सजा के रखती हैं घर को। पता है, जिस घर में बच्ची होती है ना, वो घर सेट मिलेगा, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, सफाई मिलेगी, वस्तु जहां की तहां मिलेगी। लड़की नहीं होगी ना, बच्ची नहीं होगी ना, तो आदमी जो भी आएगा ना फैला फूलू के डाल देगा, पूरे घर को अपसेट कर देगा। फिर वो बेचारी दोबारा से सब सेट करेगी, पूरे घर को पोंछा लगाएगी। आदमी जूते पहन करके सीधा निर्मम तरीके से उसमें अंदर चला जाता है। लेकिन पता है, गुस्सा नहीं करती, फिर भी कहती कोई बात नहीं, मैं पोंछा लगा दूं, दोबारा पोंछा लगा देती है। 10 बेटे हों और बाप कहीं से आए हारा थका, तो जरूरी नहीं है बाप को पानी मिल जाए, एक लोटा ठंडा। लेकिन बेटी यदि घर में है ना, और बाप कहीं से हारा थका आए, तो बिना पानी पिए, बिना भोजन किए बाप सो नहीं सकता। यदि बाप उदास है ना, तो बेटी खुश नहीं होगी, हंसेगी नहीं। आज पता नहीं पापा उदास हैं। आज माँ यदि उदास हो ना, तो बेटी चैन से जिएगी नहीं। आज मेरी माँ उदास है, तब तक इर्द गिर्द घूमती रहेगी माँ बाप के, और जब तक उनको हंसा नहीं लेगी ना, तब तक उसे खुश नहीं होती। इतना प्यार दे के जाती है परिवार को कि और तो और एक ऐसा व्यक्ति भी रो पड़ता है जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति भी रो जाता है, इतना प्यार दे के जाती है। कौन रोता है? वो भाई जो अपने कंधे पर डाल करके डोली में बिठाता है ना, और उसके कपड़ों से लिपट जाती है, उसकी गर्दन से लिपट जाती है, और वो जबरदस्ती डोली में बिठाता है, तो उसके भी आंसू निकल आते हैं। कौन सा भाई? जो रोजाना लड़ता था, बहन भाइयों में चूहा बिल्ली की तरह लड़ाई होती है, रोज लड़ता था, लेकिन जिस दिन वो विदा करता है ना, उसकी भी आंखों में पानी आ जाता है। उससे लोग पूछती हैं, क्यों रे, तू क्यों रोया? तू तो रोज लड़ता था। तब वो कहता है, आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। लड़ता तो मैं था और मनाती ये थी। गुस्ताखी मैं करता था और सजा ये झेलती थी। न जाने कितनी बार तो उसने मेरी गलतियों को अपनी गलती बता करके मेरे पिताजी से, मेरी माताजी से न जाने कितनी बार मेरी सपोर्ट की है। और पता है, हम में कितनी भी लड़ाई हो जाती थी, लेकिन शाम को रोटी की थाली लगा करके ये लाती थी मेरे लिए। इसने हमेशा मुझे क्षमा किया, इसने हमेशा मुझे प्यार दिया। आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। जब वह भाई जो रोज लड़ता था, वह भी जब रोज आता है, तब पता लगता है उसने प्यार कितना दिया है। मैं गुड़िया तेरे आंगन की
बागन की मैं चिड़िया। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। याद न आए मैया, याद न आए माता, याद न आए तेरे लाडली की। मैं चिड़िया, मैं चिड़िया तेरे बागन की। मैं चिड़िया, मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। ओ मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया सगुन गीत गा के। चले है कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझको सगुन गीत गा के। याद ना सताए माता, याद ना सताए मैया, याद ना सताए तेरे आंगन की। मैं चिड़िया, मैं चिड़िया। द्रौपदी सी में बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं चिड़िया, मैं चिड़िया तेरे बागन की। मैं चिड़िया, बाबुल माँ को धीर बधाओ, रो रो करना हम पुर लाओ। कसम तुम्हें है इन, कसम तुम्हें है इन, कसम तुम्हें है इन असुवन की। मैं चिड़िया, मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। ओ मेरी माँ तेरे बिना
लागे ना जियरा। अपने पिता की परम पहेली बचपन में सखी यत सखी खेली। याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे लाढ़न की मैं गुड़िया। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। ओ मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। सीता जी जब डोली में बैठी तो जनक जी महाराज साथ साथ चलने लगे। लोगों ने रोका कि तुम तो पिता हो, तुम तो पुरुष हो, अरे तुम तो सबको समझाने वाले हो, तुम ही रोओगे और ऐसे अपने धैर्य को तोड़ोगे तो और लोगों का क्या होगा। बहुत रोका लोगों ने, जैसे तैसे वापस करके लाए। आंगन में अकेले खड़े ये सोच रहे थे उसके बचपन की सारी बातें। ऐसे हंसती थी, ऐसे बोलती थी, ऐसे खेलती थी। फिर दुनिया से कहा, हे संसार वालों, इन बेटियों से ज्यादा मन मत लगाना, क्योंकि एक दिन इन्हें तो दूसरी जगह जाना ही है ना। झूठो तेरो प्यार हो बेटिया, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बहना, झूठो तेरो प्यार। छोड़ी अकेला जाती है मुझको, छोड़ी अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार। झूठो तेरो प्यार। मेरी लाड़ो, मेरी लाड़ो, लाड़ो ओ मेरी आँखों पे नूर, ओ मेरी ममता के सूर। कौन मुझे अब भोजन देगा, कौन मुझे अब बिस्तर देगा। छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला जाती है मुझको, छोड़ी अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार। झूठा तेरा प्यार, झूठा तेरा प्यार, झूठा तेरा प्यार, झूठा तेरा प्यार। छोड़ी अकेला जाती है मुझको, ये
कैसा व्यवहार, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बहना, झूठो तेरो प्यार। ओ मेरी आशा के नूर, ओ मेरी ममता के सूर, कौन मुझे अब भोजन देगा, कौन मुझे अब बिस्तर देगा। छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार।